सुभाषपा के फायर ब्रांड नेता अरुण राजभर मेरे साथ हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। अरुण जी, कल बड़ी चर्चा थी जो है ब्लू कलर की, और टी शर्ट भी आज आपने ब्लू पहन ली है। तो कलर से कोई पहचान थोड़ी नहीं होता राजनीति दिशा की। आप भी पहने हुए हैं, हम तो कहते हैं कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। तो कलर से कोई तय नहीं होता है सियासत तय होता है विचारों से, राजनीति तय होती है सिद्धांतों से, राजनीति तय होती है अपने अपने कार्यक्रमों से। तो हम अपने कार्यक्रम, अपने योजनाएं बना करके हम काम कर रहे हैं। आकाश आनंद कह रहे हैं पीले के साथ नीला नहीं जाएगा। तो वो कह रहे हैं, हम कहाँ कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं। हम तो कहे थे कि हम जरूरत पड़ेगी तो बात करेंगे, अभी जरूरत नहीं है तो कैसे कह दें? अभी तो हम लोग अपने एजेंडे के साथ अपने संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अभी पूर्व में हमने 4 मंडलों की बैठक किया, समीक्षा बैठक किया, उसमें अपने कार्यक्रमों के बारे में चर्चा किया, अपने सदस्यता अभियान के बारे में चर्चा की। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सदस्यता अभियान गांव-गांव में चल रहा है और पूरी मजबूती के साथ चल रहा है। 27 तारीख को एक अंतिम बैठक बस्ती मंडल में हम करने जा रहे हैं, जिसमें बस्ती मंडल के जितने हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और हमारे जिले के और प्रदेश के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उन सभी लोगों से बैठक करेंगे आगे की रणनीति बनाने के लिए कि यह रंग जिस पे चर्चा हो रही है, वह रंग जिसके साथ खड़ा होगा, सबके रंग खत्म हो जाएंगे। यानी पीला जहां जाएगा बाकी उसके नीचे आ जाएंगे, साफ हो जाएंगे, सबको साफ कर देंगे। प्रदेश में सियासत जिन लोगों ने हल्के में लिया, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, स्वामी प्रसाद मौर्य से कोई मोरल दुश्मनी, नैतिक दुश्मनी, आज तो बड़ा उन्होंने टांस के बोला है। अरे वो वहां पर वो बहुत बड़े नेता हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी बात किए कि पूरा जिला साफ कर दिए समाजवादी का। कहाँ का? जहां से लड़े थे, एक भी सीट नहीं जीतने दी। हाँ, आए थे जिताने के लिए, आए थे पूरी ताकत लेकर के उलटने के लिए, उलट गए खुद है बेचारे। हम जो बात कहते हैं, हम बहुत समझ के कहते हैं। वो जो बात कहते हैं वो बस सोच के कहते हैं। हो जाएगा ऐसा, कैसे हो जाएगा? आप जिस उम्मीद के साथ यहां आए थे, 4.5 साल मलाई काट लिए थे भाजपा में, स्वर्ग वहां नहीं दिख रहा था, आ गए स्वर्ग यहां बनाने। पता चले कि यहां आने के बाद और खराब कर दिए। गोरखपुर ठेका लिए थे जिताने का, देवरिया जिताने का ठेका लिए थे, कुशीनगर जिताने का ठेका लिए थे, क्या हुआ? लेकिन हमने कहा बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, जौनपुर हमने ठेका लिया था। देखिए हमारा परिणाम। तो उनसे बढ़िया तो हमारे नेता ने स्पष्ट प्रमाण दिया और रिजल्ट दिया कि हाँ, हम जो कहे वो करके दिखाए। और आप क्या किए? कहे कुछ और खुद हार गए। अगर वो एमएलसी नहीं बनाए होते, मैं आपके चैनल के माध्यम एमएलसी नहीं बनाए होते भारतीय समाजवादी पार्टी के लोग, तो आज ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ टौरियाते नजर आते। क्या थे? अरे अब तक यहाँ 1 मिनट नहीं टिकते, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पद और प्रतिष्ठा के लिए लड़ते हैं। बस विचार मुंह पर रहता है, बाद में कमरे में रणनीति बनाते हैं पद और प्रतिष्ठा के लिए। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो बात आपके यहाँ कहते हैं, वही बात सब जगह कहते हैं। पद प्रतिष्ठा की लड़ाई नहीं लड़ते, और हम हमेशा से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और समाज के उद्धार के लिए लड़ते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए लड़ते हैं, और हमेशा वही लड़ते हैं। हमारे वही एजेंडे हैं। अगर हम ये लड़ाई नहीं लड़ते तो हम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में नहीं खड़े होते, क्योंकि हमारी विचारधारा थी। हम भी आदिवासी समाज, पिछड़े, दलित, गरीब, वंचित की लड़ाई लड़ते हैं। तो हम उस चीज को स्वीकार करके हम आ गए, और वही चीज रहा कि आज लोग यह कह रहे हैं कि नहीं, ये अपने विचारधारा से नहीं हटे। बहुत सारे लोग हट गए, और हटने का नतीजा देखिए कि बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में अभी जिनको पद नहीं मिलेगा, वो किनारे देखिए कैसे भागेंगे। अभी समाजवादी पार्टी में टूटन नमी बची है, बहुत है, होगी, बहुत होगी, बहुत होगी। अच्छा, एक केशवदेव मौर्य भी हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य उधर से दब रहे हैं और केशवदेव मौर्य इधर से। क्या मामला है? सबके दुश्मन राजभर? नहीं, बिना राजभर का नाम लिए वो जिंदा ही नहीं रह सकते। कौन? वही केशवदेव मौर्य। हाँ। जो भी राजनीति में अब बोलेगा बिना ओम प्रकाश राजभर का नाम लिए, वो बोल नहीं सकता, क्योंकि उसी से उनकी पहचान हो रही है। आप नाम लेना बंद करिए, कोई पूछने नहीं जाएगा, क्योंकि वो सब लोगों को यह लग रहा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर ताकतवर नेता हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, और उनके साथ जो पिछड़े समाज के हैं, अति पिछड़े समाज के हैं और दलित समाज के लोग हैं, वो खड़े हो रहे हैं। और ये लोग सवाल करें, माननीय अखिलेश यादव जी क्या हैं, कह देना कि मौर्य समाज को कितना हिस्सेदारी दिया था विधानसभा चुनाव में, शाक्य सैनिक को कितना हिस्सेदारी दिया था, प्रजापति पाल निषाद कश्यप को कितना हिस्सेदारी दिया था, अर्कवंशी अर्क बंजारा को कितना हिस्सेदारी दिया था। बोलने की हिम्मत नहीं होगी, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर जी वहां रह करके बोले कि इनको हिस्सेदारी नहीं देंगे तो ये वोट नहीं देंगे। आज वही परिणाम हुआ। पहले चरण में एक भी कश्यप का टिकट बताते दिया हो,
एक भी पाल प्रजापति बघेल को दिया हो, सैनिक को टिकट दिया हो, खाली वोट लेने के लिए आप खाली कह देंगे कि मैं समाजवाद की विचारधारा के साथ हूं, मैं सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता हूं, मैं पिछड़े को बहुत बड़ा नेता हूं। हम तो जानते हैं कि ये अति पिछड़े समाज के जितने नेता हैं उनको आगे देखना ही नहीं पसंद करते। शिवपाल जी को पॉलिटिकली कैसे देख रहे हैं आप पूरे सिनेरियो में? देखिए, शिवपाल यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी बहुत बड़े नेता हैं और वो अनुभवी नेता हैं। वो जो बात उनकी हम सुनते हैं, मुझे उनकी बातों में दम लगता है, क्योंकि वो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ बहुत लंबे समय तक ग्राउंड पर राजनीति की है और ग्राउंड पर जो राजनीति किया है उनको हर एक नजरिए के बारे में पता है और वो जिधर भी रहेंगे ये जान लीजिए कि सियासत की ताकत वहां बहुत मजबूत होगी। आपके साथ जा सकते हैं क्या 2024 में? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। राजनीति में कोई गठरी बांध के थोड़ी ना कोई रखा हुआ है कि यहाँ से गठरी खुलेगा ही नहीं, कभी भी गठरी किधर भी जा सकती है। और गठरी क्या वहाँ विक्रमादित्य मार्ग भी जा सकती है? 19 विक्रमादित्य मार्ग, समाजवादी पार्टी कार्यालय। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर इतना अपमानित करने के बाद अगर वहाँ सोचेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ वो विचार कर रहे होंगे। हाँ, उनकी रणनीति अलग बन रही होगी, वो स्वतंत्र हो गए हैं, अब स्वतंत्र तरीके से अपने कार्य योजना और अपने रणनीति बना रहे हैं और जो भी रणनीति बनाएंगे बहुत बेहतर रणनीति। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरुण राजभर साहब थे जो कि बहुत बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं, हर सवाल को खुलकर जवाब देते हैं। साफ तौर से उत्तर प्रदेश की सियासत पर साथी स्वामी प्रसाद मौर्य हो, केशव मौर्य हो, शिवपाल सिंह यादव हो, समाजवादी पार्टी हो, सब पर खुलकर अपने पार्टी का उन्होंने पक्ष रखा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।